सबके शेयर्स है कंपनी में। जानकी गारमेंट्स के कुछ 10% है, यूनिक टेक सॉल्यूशंस के 15%, सॉलिड कंस्ट्रक्शन के 15% और स्टार कंसल्टेंसी के कुछ 25%। तो बाकी के 35% कहाँ गए? अभी तुमने बोला ना जानकी के 10% है, सॉलिड के 15% है, यूनिक टेक सॉल्यूशंस के 15% है, स्टार कंसल्टेंसी के 25% है, तो ये तो 65% ही हुआ। बाकी के 35% कहाँ गए? भाई आप घर नहीं जाओगे क्या? ना, नाइट ड्यूटी है मेरी। वैसे आपके फैमिली में कौन कौन है? जनगणना वाला है तू? कभी आराम से बताऊंगा पर्सनली, ठीक है? तू ये बता, ये तेरे सड़े पापा ने कोई छोटा बड़ा पटाखा तो ना फोड़ा घर में? भाई बॉम्ब फोड़ा है, बॉम्ब। बड़े पापा ने नहीं, मम्मा ने। मतलब दिनादिंग धा। मतलब मम्मा ने बहुत सुना दिया उनको। देख भाई करण, एक बात तो पक्की है, कोई बिना स्वार्थ के अपना पसीना ना बहाता है। कि तेरे बड़े पापा ने इस केस से जरूर कोई ना कोई फायदा होने वाला होगा। नहीं तो ये मैटरनिटी केस में इतना दिमाग क्यों लगाते, क्यों घुसते इसमें? एक बात बता, ये जो कंपनी है जिसका केस है जानकी गारमेंट, इसके ओनर कौन है? 5 ओनर्स है कंपनी के। एक कंपनी के 5 ओनर? जी, सबके शेयर्स है कंपनी में। जानकी गारमेंट्स के कुछ 10% है, यूनिक टेक सॉल्यूशंस के 15%, सॉलिड कंस्ट्रक्शन के 15% और स्टार कंसल्टेंसी के कुछ 25%। तो बाकी के 35% कहाँ गए? अभी तुमने बोला ना जानकी के 10% है, सॉलिड के 15% है, यूनिक टेक सॉल्यूशंस के 15% है, स्टार कंसल्टेंसी के 25% है, तो ये तो 65% ही हुआ। बाकी के 35% कहाँ गए? मेंशन नहीं किया, पता करना पड़ेगा। तो पता करो ना हम जी। सारा काम क्या मेहनत काश कंधों से करवाओगे? मैडम आप अब सो जाओ, सुबह उठ के सृष्टि का संचालन भी तो करना है। सब कुछ बाद में, पहले ये काम खत्म करना है, ये काम। और लोग मन में बैल बुद्धि कहते हैं। आपको लोग बैल बुद्धि बोलता है? क्यों? आपके ब्रेन में बैल की बुद्धि है, तो फिर बैल के सर में क्या है? अरे यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अभी टाइम नहीं है, अभी काम खत्म करना है। पापा भी पहले काम खत्म करते थे, फिर बात करते थे। ओके बाय। ठीक है जी, आज के आनंद की जय। जय। डॉक्टर हमारे डर से भागा। जनाब, आप जूही जी के बारे में सोच रहे हो ना? ना मैं कौन हूँ? आप पुलिस इंस्पेक्टर सहीम सिंह जनाब? हाँ, तो मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम होंगे ना करने के लिए, तड़पने के अलावा। जूही जी के बारे में सोच रहे हो? जूही जी के बारे में नहीं सोच रहे, पक्का उस डॉक्टर का नंबर आ लिया है जनाब। आजकल आप उसी के सपने देखते हो। आपको तो उसका सर्च वारंट निकलवा दूं? सोच चुका हूँ मैं। कुछ होना जाना ना है, उसे पकड़ भी लिया ना, फिर भी कुछ हाथ ना आएगा। पंत जी, वो गाड़ी रुकी थी, फिर अचानक से स्पीड पकड़ ली, निकल गया वो। मतलब साफ है, किसी ने तो खबर दी है उसने। पर जनाब, ये प्लान तो सिर्फ हम दोनों को पता था। वही तो, यहीं से तो शक ने हवा मिलती है। शुरू से शुरू करते हैं, एक एक कड़ी को फिर से जोड़ के देखना होगा। जिसने भी धागा लाया होगा ना, उंगली अपने आप उस तक पहुंच ही जाएगी। है जी जनाब। पंजी, राजेंद्र सर जी और इस डॉक्टर के बीच में क्या कनेक्शन था? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक? ठीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों बनती है?
जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। वही तो। लेकिन पंच जी, सूरी सर जी की मौत तो अस्थमा अटैक से हुई है, तो इसमें संदिग्ध क्या है? ये डॉक्टर हमारे साथ छुपन छुपाई का खेल क्यों खेल रहा है? जनाब हो सकता है उसको ये खेल पसंद हो। मेरा चाचा भी ना हमेशा गिल्ली डंडा खेलता रहता था, और गिल्ली ना हमेशा उसके सिर पे आगे वापस लगती है जिसने पहले डंडा मारा हो जनाब। मतलब चोट लौट के वहीं आती है जहां से मार शुरू हुई है। बिल्कुल जनाब। गुड। तो सोचते हैं फिर से। पापा, वो पुनीत अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। आप तो सबका केस लेते हो ना, उनका भी केस ले लो। अच्छा, कोई यात्री ट्रैवल्स के वैन वाले से कुछ पता चले तो कॉल करना पड़ेगा। यात्री ट्रैवल जिस दिन सर जी की मौत हुई थी उस दिन ये यात्रा ट्रैवल वाले केस की सुनवाई थी ना? हाँ जनाब। डिटेल निकालो इस कंपनी के मालिक की। बिल्कुल जनाब। क्या हुआ, कुछ पता चला? अजीब बात है जनाब, ओनर का नाम ही नहीं है। तो फिर और क्या है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है जनाब, ब्लॉक सी, फ्लैट नंबर 101, आलोक नगर, ईस्ट दिल्ली। तो इस लापता मालिक का पता ये पता ही बताएगा। चलो। एक मिनट जनाब। क्या हो गया? क्या खोज रहे हो? आपने ही कहा था ना जनाब, पता बता देता है। एड्रेस डालते हैं इस कंप्यूटर में, देखते हैं क्या बताता है। अरे वाह पंजी, आप भी पैटर्न बदलने लग गए।